एक बार की बात है, एक किसान जिसके पास बहुत जमीन थी, पर उसे अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो परेशान हो गया था। पिछली बार मुझे फसल का अच्छा दाम नहीं मिला था, क्या करूं इस बार क्या बोऊं? किसान अपनी पत्नी के पास जाता है। अरे सुनती हो? बताइए, क्या बात है? फसल बोने का समय आ गया है, इस बार खेतों में क्या बोएं? वही जो हर बार बोते हैं। अरे पर उससे कोई मुनाफा नहीं हो रहा। पिछली बार तो तुमने देख ही लिया ना, पूरा का पूरा घाटे का सौदा रहा। और हम लोग कर भी क्या सकते हैं? मैं सोच रहा हूँ इस बार कुछ अलग बोया जाए। क्या आपका चरस, गांजा, अफीम बोने का विचार है? अरे अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं। क्या तुम सफेद चंदन के बारे में कुछ जानती हो? सफेद चंदन? अरे हाँ, सुना तो बहुत है उसके बारे में कि उसकी लकड़ी बहुत महंगी है। हाँ, उसकी लकड़ी बेचकर हम बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पर उसकी खेती करना इतना आसान नहीं है। हाँ ये तो है, सफेद चंदन को उगाने में तो बहुत साल लगते हैं, पर उससे मुनाफा भी अच्छा ही होगा। ठीक है, फिर इस बार हम अपने खेतों में सफेद चंदन ही बोएंगे। मैं बाजार से चंदन के पौधे लेकर आता हूँ। किसान बाजार जाता है और बाजार से सफेद चंदन के बहुत सारे पौधे लेकर आता है। किसान और उसकी पत्नी दोनों मिलकर अपने खेतों में इन पौधों को लगाते हैं। लो जी, पौधे तो लगा दिए, अब हमें इनकी देखभाल भी अच्छे से करनी होगी। हाँ, तभी तो अच्छी लकड़ी तैयार होगी। हम हमेशा इनकी सिंचाई करेंगे और समय समय पर इनको खाद भी देंगे। किसान और उसकी पत्नी कुएं से पानी लाकर सफेद चंदन के पौधों में डालने लगे। अब ये दोनों इन पौधों की अच्छी तरह देखभाल करने लगे। पौधे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अब इन्हें ज्यादा भोजन की जरूरत है। आप बाजार से खाद ले आइए। ठीक है, तुम भी साथ चलो, इतनी खाद मैं अकेला नहीं ला पाऊंगा। किसान और उसकी पत्नी दोनों बाजार जाते हैं और बाजार से 2 बड़ी बोरियां खाद की लेकर आते हैं। दोनों मिलकर पौधों की जड़ों पर छोटे छोटे गड्ढे करते हैं और उनमें खाद डालते हैं। यहाँ तो छोटी छोटी घास उग रही है, हमें इसको हटाना होगा। हाँ, तभी तो पौधे अच्छी तरह से विकसित होंगे। किसान की पत्नी फावड़े से पौधे के आसपास उगी घास को हटा देती है और किसान कुएं से पानी लाकर पौधों की सिंचाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सफेद चंदन के पौधे बढ़ने लगते हैं। अरे वाह, हमारी मेहनत रंग ला रही है, देखो पौधे कितने बड़े हो रहे हैं। हाँ, इस बार तो आपने अच्छा दिमाग लगाया, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी मेहनत जरूर है और वो तो हम दोनों मिलकर कर ही लेंगे। हाँ हाँ जरूर, आखिरकार हम हैं तो किसान ही, हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। धीरे धीरे समय के साथ पौधे बड़े होते जा रहे हैं और उन पर ढेर सारी टहनियाँ और पत्ते भी आने लगे हैं। हमें अपने खेतों के चारों तरफ बाड़ करनी चाहिए, नहीं तो जंगली जानवर आकर पौधों की सारी पत्तियां खा लेंगे। हाँ, हम आज काम शुरू कर देते हैं, नहीं तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। किसान और उसकी पत्नी अपने खेतों के चारों तरफ तार से बाड़ करने लगे। दोनों कड़ी धूप में भी मेहनत कर रहे थे। तुम देखना, एक दिन इस मेहनत का फल हमें बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ हाँ जरूर। किसान और उसकी पत्नी ने अपने खेतों के चारों तरफ अच्छी तरह से मजबूत बाड़ कर ली थी, जिससे अब कोई भी जानवर पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब तो बस इंतजार है इनके बड़े होने का। जिस तरह से हम इनकी देखभाल कर रहे हैं, ये पौधे जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब पौधे भी बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए और अब इनकी लकड़ी काटने के लिए अच्छे से तैयार हो गई। तभी एक दिन एक सपेरा किसान के खेत के पास से गुजर रहा था। उसे चंदन की खुशबू आने लगी। अरे वाह, यहाँ तो चंदन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है किसी ने चंदन के पेड़ उगाए। सपेरा आसपास ढूंढने लगता है तो उसे बाड़ के पीछे खेत दिखाई देता है, जिसमें सफेद चंदन के पेड़ काटने के लिए तैयार हैं, जिसे देखकर सपेरे को लालच आ जाता है।
ओहो, तो ये बात है। इन पेड़ों की लकड़ियाँ तो मैं बेचूंगा। सपेरा अपनी टोकरी में से एक सांप निकालता है और उससे चंदन के पेड़ पर छोड़ देता है। सांप को चंदन की खुशबू बहुत पसंद होती है, इसलिए सांप चंदन के पेड़ से लिपट जाता है। अब वो किसान पेड़ काटने आया और सांप को देखकर डर से भाग जाएगा। और फिर मैं ये लकड़ियाँ बेचूंगा। तभी सपेरा देखता है कि किसान और उसकी पत्नी खेतों की तरफ आ रहे हैं। सपेरा पेड़ के पीछे छिप जाता है। किसान और उसकी पत्नी खेतों के पास आते हैं और उन्हें पेड़ पर सांप लिपटा हुआ दिखाई देता है। किसान की पत्नी सांप को देखकर चिल्लाने लगती है, सांप सांप, अरे वो देखो, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा हुआ है। सांप को इस तरह पेड़ से लिपटा हुआ देखकर किसान भी घबरा जाता है। अब हम लकड़ी कैसे काटेंगे? ये सांप तो पेड़ को छोड़ेगा ही नहीं। हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? चलो अभी घर चलते हैं, बाद में देखेंगे। किसान और उसकी पत्नी दुखी मन से घर की तरफ चले जाते हैं। इन्हें वापस लौटता देखकर सपेरा खुश हो जाता है। अरे मेरा आइडिया काम कर गया, दोनों डरपोक भाग गए। अब मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचकर बहुत से पैसे कमाऊंगा। सपेरा आरी लाकर पेड़ काटने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो पेड़ काटने लगता है तभी सांप फुफकारने लगता है। अरे मेरे शेर, मुझे डराएगा क्या? मैं तो तेरा मालिक हूँ, अपने मालिक को नहीं पहचान रहा। सपेरा सांप को पेड़ से निकालने की कोशिश करता है, पर सांप ने पेड़ को मजबूती से पकड़ रखा है। सपेरा बहुत ताकत लगाता है, पर वो सांप को पेड़ से नहीं छुड़ा पाता। बहुत कोशिश करने के बाद सपेरे को गुस्सा आता है और वो सांप को आरी से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे सांप सपेरे को डस लेता है और सपेरा वहीं मर जाता है। सपेरे के मरने के बाद एक छेद के अंदर चला जाता है। अगले दिन जब किसान और उसकी पत्नी खेत में आते हैं तो वो देखते हैं कि पेड़ पर सांप नहीं है, जिससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली, सांप पेड़ को छोड़कर कहीं चला गया है। हाँ, अब हम लकड़ियों को काट कर बेच देंगे। किसान और उसकी पत्नी खुशी खुशी चंदन की लकड़ी को काटने लगे और इन्हें बाजार में बेचने के लिए चले गए। सीख: लालच बुरी बला है। लालच का फल हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और दूसरों की चीजों पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए।